हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हुई हूँ। क्योंकि ड्रामा नया है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 पार्ट में ये ड्रामा खत्म होने वाला है, तो ये इस ड्रामे का पहला पार्ट होगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रामे की मेन लीड लूमिंग से। लूमिंग रात के अंधेरों में जब स्नोफॉल हो रहा था, कुछ लोगों से बचते बचाते आगे की तरफ जा रहा होता है। देखने से ऐसा लग रहा था लूमिंग के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, और जो लोग शायद आज लूमिंग की जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग के पास एक कोई तो आता है छाता लेकर, और उसके बाद उसको उड़ा देता है। बाद में हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड सियान थी। सियान उसे बोलती है, आज मेरा बहुत खराब मूड है, लेकिन मैंने सोचा कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद कर ही लेती हूँ और अपना मूड सही करती हूँ। और उसके बाद जैसे वो लोग वहाँ पर उसे ढूंढ रहे होते हैं लूमिंग को, उस समय पे सियान उसको किस करती है, जिस बात की वजह से उन लोगों को एक गलतफहमी होती है। कपल का मेकआउट चल रहा है और हम डिस्टर्ब नहीं करते। और उसके बाद वो तो शौक में आता है कि कोई स्ट्रेंजर लड़की, वो भी नशे की हालत में, मुझे किस कर रही है। और लूमिंग शौक में रह जाता है और यहीं पर ये सीन कट होता है। 3 साल बाद लूमिंग अपनी आंखें खोलता है तो वो गांव में था, शायद वो गांव से बिलोंग करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो काफी खुश था, मस्ती कर रहा होता है। उसी समय पे कोई गाड़ी ब्रेक फेल होने का साउंड आता है। गाड़ी का बहुत गंदा एक्सीडेंट था, भाग के जाता है। तभी दिखाया जाता है ये तो कोई और नहीं बल्कि सियान थी। सियान का गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा था, उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। दरअसल उसकी कंपनी का एक ग्रुप में कोई तो ऐसे गलत चीज कर रहा होता है और उसको वो पर्दाफाश करना चाहती थी। और हमारी जो सियान है वो काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी, और वो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपना और एक उसका बेस्ट फ्रेंड था जो मेल सेलिब्रिटी था, उसका अफेयर का बात फैला देती है। और वो अपने पापा को बोलती है सबका ध्यान इस पे जाएगा, उस समय पे मैं इसके बारे में पता करूंगी कि हमारी कंपनी में पैसों का घोटाला कौन कर रहा है, आप फिक्र मत करो पापा। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वो सब कुछ याद कर रही होती है। और तभी जो सियान थी वो वहीं पर बेहोश, तभी कुछ लोग आते हैं और उसके बाद सियान को निकालते हैं। और उसके बाद देखने से ऐसा लग रहा था ये लोग असासिन का टीम है। और उसके बाद वो किसी को कॉल करके बोलते हैं हमने इसे पकड़ लिया, हम लेके आ रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी सोलोन आता है और उसके बाद उनकी अच्छी खासी धुलाई करता है। और उसके बाद सियान को उठा के वहां से लेके चला जाता है। लेकिन दूर आगे जाने के बाद जो सियान थी वो लूमिंग को देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था ये भी उन्हीं में से होगा, और वो इतनी ज्यादा होश में भी नहीं थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लूमिंग सियान को बोलता है अगर आपकी जान प्यारी है ना तो प्लीज ड्रामा मत करो। और उसके बाद उसे और कोई और जगह पे छुपाता है। तब उसे रियलाइज होता है उसने उसे गलत समझ लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं अब रात वाला सीन जहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही होती है, और जिस बात की वजह से जो सियान थी उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसका कपड़ा सुखाने का काम लूमिंग किए जा रहा होता है। और उसी समय पे दिखाया जाता है वो उसे पूछती है मुझे लगा था तुम मेरी मदद नहीं बल्कि मुझे हार्म करने आए हुए होगे। ये सुनने के बाद लूमिंग बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम हो कौन और तुम ऐसे अचानक से इस हालत में, तुम्हें याद है? और वो सोचते मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, बस उसका सर दर्द हो रहा था जब भी वो याद करने की ट्राई करती है मैं कौन हूँ, जिस बात की वजह से वो बोलते मुझे याद नहीं मैं कौन हूँ। और तभी हम देखते हैं सियान जो था, तभी हम देखते हैं लूमिंग सियान को बोलता है शायद वो एक्सीडेंट में तुम्हारे साथ बहुत जोर से टकराया होगा इसी बात की वजह से। और उसके बाद लूमिंग बोलता है मुझे लगता है अब तुम मेरे गले पड़ने वाली हो। ऐसे सुनने के बाद सियान बोलते हैं ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे गले में पड़ रही हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, बस ये सोचो कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। वो सुनने के बाद लूमिंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो भी तो बताओ। ये सुनने के बाद सियान बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें, अब तभी वो चुप हो जाता है। तो हम देखते हैं वो दोनों वहीं पर बात करते करते सो जाते हैं, और इवन दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर ऐसे गले लगकर सो रहे थे क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा हो रही होती है। और हम देखते हैं सुबह वाला सीन, एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सीसी अपने ऑनलाइन लाइव आ रही होती है और उसके बाद अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर रही थी, मतलब छोटे मोटे फॉलोअर का टीम था उसके पास। और उसी समय पर दिखाया जाता है जो सीसी थी वो देखती है उसके लाइव स्ट्रीम में
तो एक दूसरे को गले लगा रहे। वो देखती है ये कौन है, तभी वो देखती है ये तो लोमी है। उसको तो शौक लगता है और बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। देखने से ऐसा लगा शायद ये जो सी है और लोमी को अच्छे से जानती है। कुछ देर बाद वहां पर बहुत लोग आते हैं क्योंकि गांव था और गांव में ऐसे दो बंदे एक दूसरे के साथ है तो बहुत बड़ी बात तो बननी थी। और यहाँ पर उसके बाद लोमिंग और सियान की आंखें खुलती है और उसके बाद वो लोग वहां पर सबको देख के शौक में आते हैं। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, ये बोला जा रहा होता है कि लोमिंग फाइनली किसी को तो पसंद आया। और उसके बाद वो बोल रहे होते कि इतना हैंडसम है फिर भी हमारा तो कुछ हो नहीं पाया। वो अपसेट भी होते हैं। और उसके बाद से जब सियान को देखती है उस टाइम पे वो उसे बोलते कि शाइफिन तुम वापस आ गई। ये सुनने के बाद वो बोलते शाइफिन, मैं शाइफिन हूँ। और तभी नहीं बोलते कि तुम शाइफिन हो। अब उसे नहीं पता कौन है लेकिन फिर भी। और यहीं पर सब लोग शॉक हो जाते। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है साइफिन दरअसल उसके स्टेप मॉम और उसके पापा के साथ रहा करती थी। उसका छोटा भाई था लेकिन भाई होने से कुछ फर्क पड़ता नहीं था। साइफिन को हर बार बहुत बुरी तरह से उसकी स्टेप मॉम बुली किया करती थी, जिस बात की वजह से सब लोगों का कहना यह था कि साइफिन ये सब कुछ टॉर्चर ना झेल पाते हुए भाग गई। और अभी उसी के घर पे शियान को लिया जाता है और शियान ऐसे देखती है और जिस तरह से सीसी उसको सारी स्टोरी बताती है वो सोचती है ये कोई मेलोड्रामा के स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। लेकिन क्या करे, अब उसे अंदर भी तो जाना पड़ेगा ना। उसे ऐसा लग रहा था शायद मैं यहाँ पर इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी याददाश्त खो दी होगी और अभी मुझे सब कुछ जानना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाइफिन वहाँ से सीसी तो चली जाती है बोलते हुए कि अगर कोई मदद चाहे तो बता देना। और उसके बाद वो लोमिंग की तरफ देखती है और बोलते हैं इस गांव में मुझे सब लोग जानते हैं, तुम क्यों नहीं पहचानते। ये सुनने के बाद लोमिंग बोलता है क्योंकि मैं बाहर ही रहा हूँ और 1 साल पहले मैं वापस आया हूँ गाँव में। ये सुनने के बाद वो बोलते कि कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पर अंदर से उसका भाई आता है, शाइफिन का भाई। और शाइफिन का भाई वहाँ पर शियान को देखने के बाद अपनी बहन समझ के बहुत खुश हो रहा होता है और तभी उसे गले लगाता है। और उसके बाद अपनी माँ को बुलाने जाता है कि मॉम बहन वापस आ गई। और उसके बाद हम देखते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं और उसके बाद ढेर सारे फोटोज थे और वो कन्विंस हो जाती है शायद वो शाइफिन है क्योंकि अब उसकी तरह देखने वाली लड़की इतनी नज़दीक होगी उसने सोचा तो नहीं होगा ना। और उसके बाद हम देखते हैं जो शाइफिन थी वहाँ पर ऐसे बात कर रही होती है लोमी के साथ। उसी समय पे उसकी मॉम आ जाती है। मॉम आई हुई थी झाड़ू लेकर उसे पीटने के इरादे से क्योंकि अब स्टेप मदर है, स्टेप मदर वाली हरकतें तो करनी थी आंटी जी को। लेकिन यहाँ पर शाइफिन जो थी यानी कि शियान उसे ऐसे जोर से हक करके बोलती है मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने जो भी मिस्टेक की है उसको मैं सुधारना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे एक चांस दे दो बोल के गले लगाती है। उसकी स्टेप मॉम तो समझ नहीं पाती क्या बोल रही है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो हर बार वो उल्टी सीधी हरकतें ऐसे कर रही थी जिस बात की वजह से उसके स्टेप मदर को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और ना तो बेचारी अब एक शहजादी ठहरी शियान, उसने अब साइफिन वाली लाइफ थोड़ी जी है जो उसे पता चलेगा काम कैसे करते हैं, बर्तन कैसे करते हैं, खाना कैसे पकाते हैं। तो इसी बात की वजह से वो बस आग लगाने में कामयाब हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जब भी साइफिन यानी कि शियान को ऐसे मुसीबत आ पड़ती थी उस टाइम पे वहाँ पर लोमिंग आता है और उसे बचा लेता है। और एक बार जो शियान थी वो भी पूछती है कि तुम्हारा कोई है क्या चक्कर साइफिन के साथ, तुम इतने क्लोज हो रहे हो और तुम हर बार मुझे बचाने आ जाते हो। तभी लोमिंग बोलता है कुछ नहीं। और तभी वो मनी मन सोचता है ये सच्ची में शाइफिन है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में शाइफिन जो थी वो देखती है उसका भाई वीडियो कॉल पे किसी फॉरेनर से बात कर रहा था और वो बंदा ये बोल रहा होता है कि तुम चाइनीज लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी से आती नहीं है, तुम लोगों में कोई टैलेंट है नहीं। साइफिन यानी कि शियान को बहुत गुस्सा आता है, वो आती है और उसके बाद अच्छा खासा लेक्चर 4-5 और लैंग्वेज में झाड़ के लैपटॉप बंद करती है। उसका भाई तो सोचता है मेरी बहन बस 10th क्लास तक पढ़ी है, इतना आता है इसको इंग्लिश। और तभी ये सब कुछ जो लोमिंग था वो भी देख रहा होता है, उसे अब उसकी हरकतों पे थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है। शाइफिन को दिखाया जाता है वो कुछ ऐसे सुखाने के लिए ऊपर की तरफ चल रही होती है। जिस टाइम पे वो गिरने वाली थी उसे लगा आज तो उसका बैकबोन गया, लेकिन लकीली कोई तो उसे पकड़ा था। लेकिन बाद में पता चला लोमिंग था। लोमिंग उसे जिस तरह से देख रहा था जिस बात की वजह से साइफिन उसे बड़े प्यार से स्माइल करके देख रही होती है। और जब साइफिन की स्ट्रेट मॉम उसे क्लास लेने लगती है तो साइफिन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, अपनी मॉम को अच्छा खासा सबक सिखाती है ये बोलते हुए कि हर बेटी का हक बनता है अपने माँ बाप के घर में बगैर पैसे के रहने के, अगर आप मुझे इस तरह से टॉर्चर करोगे तो मैं आपको जेल पे भेजूंगी।
स्टेप मॉम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तभी वहाँ पर आ पहुँचता है उसका भाई और उसका भाई बोल रहा होता है कि तुम मेरी मॉम से ऐसे बात कर नहीं सकती। ये सुनने के बाद साइफन हंसती है और बोलती कि तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती, तुम एक नंबर का लूजर हो। और उसके बाद उसका भी पोलो खोल देती है कि वो कुछ खास पढ़ा लिखा है नहीं और इवन वो तो फेल हो गया था। और उसके बाद ये सब कुछ लूमिंग बड़े प्यार से ऑब्जर्व कर रहा था। वो देखता है उसके बैग पे वही निशान था जिस लड़के ने उसको 3 साल पहले बचाया था, उसके पीछे था। तो उसे समझ में आ जाता है ये शैफिन नहीं बल्कि सिया ने, मतलब वो लड़की जिसने उसकी जान बचाई है। तभी वहाँ पर पापा आ जाते हैं और पापा के आने के बाद वो बोलते हैं कि मेरी बेटी फाइनली घर वापस आ गई, तुम दोनों तमाशा कर रही हो। और तभी यहाँ पर पापा पूछते हैं कि ये कैसे मिली। तभी वो कार एक्सीडेंट और उसके बाद साइफिन और लूमिंग के साथ में मिलने वाली बात पापा को पता चलती है। पापा और मॉम दोनों का कहना था कि अगर मेरी बेटी के साथ तुमने नाइट स्पेंड किया तो उस टाइम पे तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ शादी करो, हमें डावरी दो बोल के स्टेप मॉम तो पैसे की बात करती है। जो सुनने के बाद लूमिंग को गुस्सा आता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन आप लोग इसको परेशान करना बंद करो। सीन कट होता है। अगले सीन में देखते हैं साइफिन को लेके वो अपने घर की तरफ निकल रहा होता है जहाँ पर उसका बहुत बड़ा फार्म था। वो सब कुछ उसे दिखा रहा होता है। अब साइफिन को कुछ याद तो है नहीं ना, वो उसे थैंक यू बोलती है और तभी वो उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम सही नहीं होती तब तक तुम मेरे घर पे रह सकती हो। ये सुनने के बाद शैफिन यानी कि शियान उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो बोलती है ये सब कुछ तुम्हारा है। तभी शियान बोलता है हाँ, मैंने फॉरेन में जाके ऐसे एग्रीकल्चर कंप्लीट करके आया हुआ हूँ, तो मुझे मेरा प्लान तो यहीं पर रहना है। ये सुनने के बाद उसे लगता है चलो कोई तो अच्छा बंदा मिला। और उसके बाद हम देखते हैं अंदर, घर के अंदर जाने के बाद वो इतना ज़्यादा रिच था जो देख के वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, जब तक मुझे कुछ याद नहीं रहता मैं इसी को बटा लूँगी। मार्केट में दोनों बात करते करते जा रही होती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है शाइफिन की स्टेप मॉम आके उसे डांटने लगती है कि तुम घर क्यों नहीं वापस आई, और अगर तुम दोनों साथ में रहने वाले तो मुझे पैसे दो। शाइफिन सोच रही थी इस बुढ़िया का क्या करूँ। तब ये हमें दिखाया जाता है जो शिया ने उसको ढूंढने वाले लोग वहाँ पर आए हुए थे और ये सब कुछ लूमिंग देख लेता है, जिस बात की वजह से उनका ध्यान को कहीं और ले जाने के लिए साइफिन को यानी कि शियान को वो भी बाजार में गले लगाता है। जो देखने के बाद तो मॉम तो शॉक में, वो बोल रही होती कि तुम लोग इतने शेमलेस हो, तुम पहले पैसे दो उसके बाद जो करना है करना मेरी बेटी के साथ। और तभी साइफिन सोच रही थी यानी कि शियान ये कर क्या रहा है, ये चांस मार रहा है क्या मुझ पर। और उसके बाद लेकिन वो अच्छा तो लग रहा था। और अगले सीन में देखते हैं वो दोनों आगे जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉम को ये बोल देता है कि अब मेरे साथ है तो आप अगर इसके साथ कुछ भी बदतमीजी करेंगे तो उसके साथ उस टाइम पे आपको मेरे साथ तो इस तरह से मुकाबला करना पड़ेगा। आगे जाने के बाद वो दिखता है बहुत सारे लोग आए हुए थे और साइफिन पूछती है यानी कि शियान ये सब कुछ क्या था मुझे एक्सप्लेन करोगे। तभी वो कुछ बोलता उससे पहले उसे पुश करता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर घास जैसा रखा हुआ था और उसके बाद उसके ऊपर खुद जाता है, लग रहा था वो उसको किस करने वाला है। शियान उसे देख के तो शौक में वो सोचती है ये चांस मार रहा है क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। वो लोग जैसे वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद जो लूमिंग था वो बहाना लगा देता है कि मैं तो बस गिर गया था। और उसके बाद उस बोलती है कि पता है तुम झूठ भी ढंग से बोल नहीं सकते, मुझे लगा था तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे होंगे, लेकिन एक नंबर के झूठे हो बोल के चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो लूमिंग था वो अंदर की तरफ जाता है जहाँ पर ढेर सारे मेडल थे। और उसके बाद वो एक बैच को देखता है और उसके बाद वो मनी मन में ऐसे बोल रहा होता है मुझे लगा था मैंने तुम्हारे आसपास की मुसीबत को ख़त्म किया होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे आसपास की मुसीबत अभी भी एक्टिव है और वो वापस आ गया है, अब मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा। लूमिंग शियान के सेफ्टी के लिए उससे एक रिंग देता है, लेकिन शियान को ऐसा लग रहा था ये उसे प्रपोज कर रहा है जो सरासर झूठ था। बाद में उसका गलतफहमी टूट जाता है और उसके बाद जो लूमिंग था वो शियान को बोलता है ये पहन लो और तुम्हें बाद में बहुत काम आएगा, जब भी प्रॉब्लम है इसको प्रेस कर लेना। वो पहन लेती है और उसके बाद वो बोलती है मुझे यहाँ पर कब तक रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लूमिंग बोलता है तब तक जब तक तुम्हें कुछ याद ना आए या फिर तब तक जब तक तुम सेफ हो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग था उसने तो उससे वो घड़ी इसलिए दिया था, वो रिंग इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहता था कि वो सेफ रहे। लेकिन यहाँ पर मैडम तो छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए भी उसी रिंग को प्रेस कर रही थी। और हम देखते हैं
इस सब दौरान जो लूमिंग था वो देखता है ये जो साइफिन यहाँ पर बन के आई हुई है, ये लड़की बहुत कुछ जानती है। मतलब नॉर्मली साइफिन जो अंडर ग्रेजुएटेड है, उसने 10 तक भी पढ़ाई की नहीं और एक दिन अपने घर को छोड़ कर भाग गई। उसको इतना कुछ कैसे पता, उसे अजीब लगता है। और उसके बाद वो वॉशरूम में नहा रहा होता है। ये सब कुछ सोते सोचते अचानक से कुकर की सीटी बजती है, भाग के आती है साइफिन यानी कि शियान, और उसके बाद उसके साथ टकराती है। बाद में पता चला ये तो विथआउट क्लोथ था। वो बोलती है कि तुम कपड़े के बगैर क्यों घूम रहे हो घर पे। ये सुनने के बाद शियान को लूमिंग बोलता है, मुझे ये तो तुम्हें पूछना चाहिए ना, तुम कब यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है। और उसके बाद वो बोलती है क्योंकि मुझे भूख लगी है और अभी कुकर का सीटी बज रहा है, मुझे नहीं पता खाना कैसे बनाते। ये सुनने के बाद लूमिंग उससे घूर के देखता है और बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मैंने तुम्हें रिंग दी है ना, कोई प्रपोजल रिंग नहीं है, कोई मस्ती करने के लिए नहीं। तुम्हें नहीं पता लाइफ और डेथ का, जब बात लाइफ और डेथ में आती है तो क्या होता है। ये सुनने के बाद शायद बोलती है, मैं भी तो भूखी हूँ ना, और अगर मैं भूखी मर जाऊंगी तो तब क्या होगा, बोल के वो बातों को टाल देती है। और तभी हमें दिखा जाता है ये दोनों इतने करीब थे। तभी वहाँ पर आता है वेले सेफ का बेटा और उसकी दोस्त, जो उन दोनों को ऐसे देख के उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों का अच्छा खासा रोमांस चल रहा है। पहले सेब का बेटा और जोशी जी थी उससे बात करने की ट्राई करते, वो प्रेजेंट करती, उसे सच्ची में कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ इन लोगों से अच्छे से बात तो करती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियान थी वो ऐसे ड्रॉर से अपना फ़ोन निकालती है और उसके बाद वो अपने पापा को कॉल करती है और वो बोलती है, मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। उन लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ और मैं बहुत जल्द अपना मकसद पूरा करके आऊँगी, ऐसा वो बोलती है। व्हिच मीन्स ये बंदी कुछ नहीं ड्रामा कर रही है अमनेशिया होने का। दरअसल इसको कोई अमनेशिया नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि ये बंदी ये ड्रामा क्यों कर रही थी। मतलब ऐसा कौन सा मकसद है जिसको पूरा करने के लिए वो इस तरह से डम होने का, एमनेशिया होने का बहाना कर रही है। सियान को दिखाया जाता है वो बकरी के साथ होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोले जा रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी कंपनी को बचाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है और ऐसे तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है तुम इसके लिए परफेक्ट हो। और उसके बाद वो बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की और किसी दिन मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी, ऐसा वो बोले जा रही होती है। और तभी वहाँ पर आता है लूमिंग बोलता है कि इससे बात कर रहे हो, तभी वो उसे बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर मिमी से बात कर रही थी। मिमी मतलब उस बकरी के बच्चे को बोल रही होती है। बाद में वो बोलता है चलो काम करने, और उसके बाद उसे वो काम करने के लिए लेके जाता है। और उसके बाद जो शियान थी वो काफ़ी प्यार से कभी मजे से काम कर रही होती है। और उसके बाद शाम को दिखाया जाता है वो आती है, लेकिन यहाँ पर वो बकरे का जो बच्चा था मिमी वहाँ से गायब हो चुका था, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है, मिलता नहीं है। उसके बाद वो पहले तो वो रिंग प्रेस करने वाली थी, उसे याद आता है उसने क्लियरली बोला था कि ऐसे मस्ती मजाक करने के लिए रिंग प्रेस मत करो, अगर डेंजर सिचुएशन हो तब जाके प्रेस करना। और उसके बाद वो सोचती है मुझे छोटे छोटे चीज़ों के लिए उसके ऊपर क्यों डिपेंडेंट होना है, मैं खुद कर लूँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शियान जाती है जंगल की तरफ उस बकरी के बच्चे को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते तो वो चली गई, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ बहुत लेट नाइट हो चुका है, 1 घंटे से वो जंगल में खो चुकी थी। और उसके बाद वो उस बकरी के बच्चे को पकड़ती है, निकलने वाली थी, लाइट का बैटरी भी खत्म हो गया, वो डर जाती है। उसके बाद पता नहीं फॉर सम रीजन शायद ही कहीं पहले किडनैप हो चुकी है, तो उसे कुछ ऐसे फ्लैशबैक आ रहे थे जहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से बांधी गई थी। और उस टाइम पे वहाँ पर आता है हमारा हीरो, और उसके बाद उसने उस टाइम पे ये बोला हुआ था कि डोंट वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये फ्लैशबैक उसके माइंड पे आ रहा था, वो घबराई हुई थी और रोई जा रही होती है। और उसी समय पे आ पहुँचता है लूमिंग उसे बोलता है आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो उसे देखती है और उसके बाद वो उठ के उसे गले लगाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे बताए बगैर ऐसे निकलना नहीं चाहिए था, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना डेंजरस होगा, ऐसे भी मैं मम्मी को लेने आई थी। वो उसे बोलता है फिर भी मुझे तो अलर्ट होना चाहिए था ना, मुझे पता है तुम मुझे मेरी हेल्प नहीं लोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। और उसके बाद वो उससे बोलता है तुम्हें भूख तो नहीं लगी, लेकिन वो सच में भूख लग रहा होता है, अब जंगल के बीच में कौन खाने देगा।
तो वो उससे ऐसे देख रहा था मिमी की तरफ। वो बोलती कि नहीं नहीं मिमी को तो मैं नहीं खा सकती, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि वो मिमी को नहीं बल्कि यहाँ पर जंगल में जो भी चीजें मिल रहा था खाने के लायक वो बना के हमारी बंदी को खिला रहा होता है ताकि उसका भूख मिट जाए। और उसके बाद दिखाया जाता है लूमिंग आता है शियान के पास। उसके हाथ में छोटा सा निशान था, उसके लिए वहाँ पर वो कुछ जड़ी बूटियाँ लगा देता है और उसके बाद वो उसे बोलता है एक होने से इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। ये सुनने के बाद शियान बोलते हैं कि तुम्हें जंगल के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें देखे तो ऐसा फील होता है तुम कोई बहुत बड़े डॉक्टर हो, वो भी जंगल वाले, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस आता है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा वाला है। ये सुनने के बाद शियान बोलती है कि तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो तुम्हें इस तरह से जंगल में रहना पड़ता है। तभी वो उसे कुछ नहीं बोलता और उसके बाद अचानक से जो वो खाई थी उसके बाद उसे ना दो दो देखने लगे थे। शायद जो यहाँ पर लूमिंग ने उसे खिलाया होगा वो शायद नशा वाला चीज़ होगा, गलती से उसे खिला दिया। वो बोलती है तुम दो क्यों देख रहे हो, और उसके बाद वो बोलते हैं यहाँ पर मुझे सब कुछ घुमाया घुमाया क्यों दिख रहा है। वो बोलती है एक बात बताओ, पहले हम मिल चुके हैं क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ ना, ऐसा वो बोल के वो बड़बड़ किए जा रही होती है। लूमिंग को समझ में आ जाता है ये लड़की नशे में है और उसके बाद वो उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी मेडिसिन बना लेता हूँ, लेकिन वो उससे पहले बोलती है कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। उसे किस कर लेती है और लूमिंग तो शौक में आता है इसकी हरकत की वजह से। और उसके बाद सीन कर दिखाया जाता है अगली सीन में लूमिंग जो शियान है उसे पकड़ के ऐसे लेके जा रहा होता है और वो बोल रहे होते कि मुझे तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे शेयर करूँ, तुम नाराज़ तो नहीं होगे। वो बोलता है नहीं बाबा नाराज़ नहीं होगा, लेकिन अभी चुप रहो, तुम्हें घर पे जाना है। और तभी वहाँ पर कुछ लोगों का चलने का साउंड अभी लूमिंग को सुनाई देता है। वो बोलता है थोड़ी देर चुप रहोगी, मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है, एक काम करो तुम 100 तक गिनते जाओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज लेके दूंगा। वो 100 तक गिनने लग जाती है और उस टाइम पे लूमिंग जो था वो वहाँ पर ऐसे उन सारे लोगों को अच्छी तरह से धूल चटाता है और उसके बाद वो उसे लेके आगे की तरफ चला जाता है। और उसके बाद जैसे वो 100 गिनती है उस टाइम पे वहाँ पर वो फायरफ्लाइज पकड़ के आया हुआ था जो ऐसे आसमान में छोड़ देता है। जो देखने के बाद वो तो काफ़ी खुश दिख रही थी क्योंकि काफ़ी प्रिटी लग रहे थे फायरफ्लाई। रात शियान ने नशे के हालत में उसे किस तो कर दिया था। अब कहने की बात ये था कि लूमिंग सोच रहा था इसे याद रहेगा या फिर नहीं, और उसके बाद वो उसे डायरेक्ट जाके बात भी तो नहीं कर सकता था। इसी बात के से थोड़ा सा परेशान होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सियान को थोड़ा सा सपना आ रहा होता है। सपने के बाद वो जगती है, उसे लग रहा था कुछ तो अजीब है। पहले तो वो कल रात क्या हुआ था याद करने की ट्राई करती है। हाँ उसने जो किस किया था उसे वो भी याद आता है। वो बहुत एम्बैरेस, वो सोचती है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं इतनी डेस्परेट हूँ किसी मैन को पाने के लिए। और उसके बाद वो सोचती है मैं उसे जाके बात करूँगी। भाग के जाती है लूमिंग के पास और उसके बाद लूमिंग बोलता है उठ गई तुम। तभी शियान बोलती है हाँ, और उसके बाद वो बोलती है मुझे कुछ पूछना था। वो बोलता है हाँ बोलो बोलो। तभी शियान बोलती है कल रात मैंने नशे की हालत में कुछ। ये सुनने के बाद लूमिंग बोलता है मतलब क्या। तभी वो बोलते हैं कि मतलब मैंने नशे की हालत में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना। वो बोलती है। ये सुनने के बाद लूमिंग बोलता है नहीं कल रात तुमने थोड़ा सा वो मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैं तुम्हें जो वहाँ पर मशरूम खिला रहा था उसमें से एक ऐसे नशा वाला भी था जिसके चक्कर में तुम थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें उठा के मैं घर तक ले आया। ये सुनने के बाद शियान बोलते हैं अरे फिर बस इतना ही था। ये सुनने के बाद लूमिंग बोलता है तो कुछ और भी होना था क्या। वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद वो बात को टाल देती है और उसके बाद में वो उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेके आया हुआ था जो उसे बहुत पसंद था। दरअसल लूमिंग पहले भी तो शियान से मिल चुका है, जिस बात की वजह से उसे पता होगा उसे पसंद थे। तो वो उसे बोलता है तो फ्लावर तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद लूमिंग को शियान बोलते कि तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये फ्लावर पसंद है। अब उसे बहाना तो लगाना है ना कि कल रात तुमने बताया था। ये सुनने के बाद लूमिंग को शियान बोलते हैं इसका मतलब कल रात जो मैं सोच रही हूँ वो भी सही था, तुमने मुझसे झूठ बोला।
वो एम्बैरेस हो जाता है और उसने बातों को कवर करने की ट्राई किया, लेकिन उसे झूठ तो बोला नहीं गया और उसके बाद दोनों ही काम का बहाना लगा के वहाँ से निकल लेते हैं। बाद में शिशी और फिलिप का बेटा आते हैं और उसके बाद वो भाग आए हुए थे। लूमिंग बोलता है क्या हुआ, इतना क्यूट हौफला रहे हो। तभी सीसी बोलती है काई ग्रुप के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं और सुनने में आया कि वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट भी करने वाले थे। मुझे लगता है हमें बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए। ये सुनने के बाद अब लूमिंग को इशू नहीं था, लेकिन अब शियान परेशान क्योंकि उसे कोई याददाश्त गई हुई तो है नहीं। वो बोलती है क्या, वो बोलती है मेरा कल जो मैंने मशरूम खाया हुआ था मुझे लगता है चक्कर आ रहे हैं। लूमिंग बोलता है पर वो मशरूम खाने का इतना लंबा समय तक असर तो नहीं रहता, तुम्हें क्यों चक्कर आ रहे। और उसके बाद वो उसे बोलता है फिलिप का बेटा ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे और हमारा अच्छा खासा इंटरेक्शन होगा और इनमें से किसी को पसंद आया या फिर किसी का काम करने का तरीका पसंद आया तो हो सकता है वो लोग हमें हायर भी करे। जो सुनने के बाद जो शियान थी वो बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ, मेरा सर दर्द ठीक हो गया बोल के वो ऐसे उठ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जहाँ पर बैलून फोड़ने वाला जो गेम होता है उस पर शियान जाती है। एक भी निशाना लगा नहीं पा रही थी, बाद में लूमिंग की मदद से वो एक निशाना तो लगा लेती है। लूमिंग इससे हेल्प करता है। शियान बहुत खुश थी, लेकिन शॉपकीपर भाई साहब कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। ये बोले होते कि आपके गर्लफ्रेंड से तो एक भी निशाना लगाया नहीं गया जो आपने मदद की और ऐसे ही उछल रही है। ये सुनने के बाद लूमिंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। शियान बोलती है मैं चली जाती हूँ, तुम आना। और उसके बाद वो थोड़ा सा अपसेट होकर चली जाती है आगे। बाद में शियान देखती है लूमिंग तो बहुत बड़ा टेडी बियर लेके आया था। वो बोलती है वाह ये तुमने जीता, खरीदा। वो बोलता है खरीदा मैंने, लेकिन वहाँ पर जो शॉपकीपर था वो तो दूर ये सब कुछ देख के रो रहा होता है। ये देखने के बाद शियान बोलते पर वो शॉपकीपर रो क्यों रहा है। तभी लूमिंग बोलता है नहीं वो ज्यादा खुश है ना इसी बात की वजह से। बाद में ये लोग सीसी और फिलिप के बेटे के पास जाते हैं जहाँ पर उन लोग ने स्टॉल लगाया हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी सेल हो नहीं रहा होता है। और उसके बाद वो परेशान थे। तभी शियान बोलती है अगर तुम लोग यहाँ पर गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारा गांव वाला लुक तो आ नहीं रहा ना, ऐसा लग रहा है कोई ऐसे वीआईपी मार्केट पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो वहाँ पर थोड़ा अच्छा लुक ले आते हैं लोकल वाला और उसके बाद अच्छा खासा सेल होने लगता है। बाद में पता चला यहाँ पर जो शियान है उसके पापा आए रहे हैं, इस बात की वजह से वो थोड़ा दूर जाती है मुँह छुपाने के लिए। और वहाँ पर आके जो शियान के पापा थे वो उस बंदे का इंसल्ट करने लगते हैं, तुम्हारा इतना अच्छा है नहीं ये सामान, और जो देख के शियान को अच्छा नहीं लगता। बाद में वो आती है और उसके बाद वो बोलती हैं आप कंपनी के गलत प्रेसिडेंट होने का ड्रामा कर रहे हैं, आप तो प्रेसिडेंट नहीं है। और उसके बाद में पता चला ये शियान के पापा नहीं बल्कि अब क्योंकि बिकॉज गांव वालों को इतना आइडिया है नहीं स्काई ग्रुप का मेन सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कंपनी का मतलब मैनेजर कौन है, तो उस बंदे ने फ़ायदा उठाया था और ये उसका पापा था नहीं। वो बोलती है अगर पुलिस वालों को बुलाएंगे ना अभी कभी आपको जेल पे डाला जाएगा, अगर आपके कंपनी वालों को पता चलेगा तो वो भी आपको निकाल देंगे कंपनी से, आपको शर्म आनी चाहिए, कंपनी का नाम खराब कर रहे हो बोल के अंकल जी को वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर सब लोग ये बोल रहे होते कि काई ग्रुप वाले इतना ज़्यादा बेशर्म में, काई ग्रुप वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं पुलिस वाले लोगों के साथ, इनोसेंट लोगों का इमोशन के साथ खेल रहे हैं बोल के वहाँ पर बातें बन रही होती है। इस टाइम पे शियान रियलाइज करती है उसकी कंपनी का नाम मार्केट में इतना अच्छा है नहीं, इसी बात की वजह से शायद वो इसको सही करने के लिए गांव पे आई होगी। और उसके बाद जैसे वो कॉल उठाता है ये अननोन नंबर था, वो पर्सन जो भी था लेकिन मेल था। और उसके बाद वो उसे बोल रहा होता है कि तुम ये सब कुछ करके तुम्हें लग रहा होगा तुम शियान को बचा लोगे, लेकिन तुम ये बात याद रखना मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, अगर वो अभी तुम्हारे पास है तो इस टाइम पे इतना समझो कि तुम उसको हलाल होने के लिए रेडी कर रहे हो, और जिस दिन मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं उसे तुमसे छीन के ले जाऊंगा, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। जो सुनने के बाद लूमिंग बोलता है तो कोई बात नहीं, तुम भी आके देखो, अगर तुम जीतोगे मैं जीतूंगा वो तो देख लेंगे ना। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, इसका नाम है जेन।
काफ़ी वीआईपी तरीके से एंट्री लेता है और उसके बाद वो सोचता है अब मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद वो पूरे मार्केट में जो शियान है उसका फोटो ऐसे फैला देता है और उसके बाद अच्छा खासा अमाउंट भी बोला गया था अगर वो मिलती है या फिर इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसे बताया जाता है तो। और ये फोटो जो था वो जो शाइफिन थी उसकी माँ को मिलता है। वो तो शौक में आती है, ये कौन हो सकता है। उन पहले ऐसा लगा शायद इसके साथ मेरी बेटी ने पैसे लिए होंगे और वो भाग के जाती है और वो बोलती है ये मेरी बेटी है, क्या इसने आपके साथ पैसे लिए। और ये सुनने के बाद जेंग शौक में वो बोलता है नहीं ये मेरी फियंसी है। फियंसी सुनने के बाद आंटी जी के मन में लालच आने लगता है, यही तो अच्छा मौका था शाइफिन से पैसे हटने का। वो बोलती है मैं उस तक आपको पहुंचाऊंगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो मान जाता है और उसके बाद जेंग उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और इसके बारे में शीशे देख लेती है। शीशे भाग के लुविंग के पास पहुंचती है और इससे पहले जो शियान है वो देखती है कि शाइफिन की मॉम यानी कि उसकी मॉम है तो नहीं फिर भी उसके पास आ रही है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए थोड़ा वहां से दूर चली जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर जेंग आ पहुंचता है शाइफिन की माँ के साथ ल्यूमिंग के पास और उसके बाद शाइफिन की माँ बोलते मेरी बेटी कहाँ पर है मुझे बताओ। तब वहां पर आती है शाइफिन यानी कि शियान। शियान इतनी ज्यादा बोंदूसी शक्ल बना के आई हुई थी जो देखने के बाद तो सबसे पहले तो जेंग शौक में आता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेंग शियान को बोलता है चलो कर। ये सुनने के बाद शियान बोलती है तुम कौन हो। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सच्ची में शाइफिन है और उसके बाद वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानती। वो बोलती है ड्रामा करना बंद करो, ये तुम्हारा फियंसी है, तुमने बताया क्यों नहीं। और उसके बाद तभी जो शियान थी वो बोलते मैं इसको नहीं जानती। और ये सुनने के बाद जो जेंग था उसे ऐसे कूद के देख रहा था, वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारा फियंसी है, तुम मुझे कैसे नहीं जान सकती, मुझे बताया तुम शियान हो। वो बोलते हैं नहीं मैं तो शाइफिन हूँ। और उसके बाद वो उसे बोला था चलो मैं तुम्हारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तभी लूमिंग बीच में आता है और वो बोलता है अगर ये मना कर रहे थे तो तुम्हें बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं, हटो यहाँ से। वो बोलता है कौन हो तुम। तभी लूमिंग बोलता है इधर उधर देखता है और उसे लगता है कुछ और बोलूंगा तो प्रॉब्लम होगी। वो बोलता है ये मेरी फियंसी है। ओ एमजी, एक बंदी की दो फियंसी कैसे हो सकती है। सब लोग शॉक में, सीसी को लग रहा था ये तो कोई ड्रामे जैसा हो गया। सब लोग सोच रहे थे शाइफिन की माँ इतनी बड़ी लालची है कि वो अपनी बेटी को दो मर्द को बेच दी। और उसके बाद वो बोले थी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग था वो बोलता है मेरी फ्रेंड को परेशान करना बंद करो। और उसको सुनने के बाद जेंग बोलता है शायद मैंने गलत समझ लिया होगा। वो वहाँ से निकल लेता है और हम देखते हैं अगले वाले सीन में वो दोनों काम कर रहे होते और उसके बाद लूमिंग बोलता है तुम्हें कुछ पूछना नहीं है। तभी शाइफिन यानी कि शियान बोलती है मुझे पता है तुमने मेरी वहाँ पर मुझे बचाने के लिए सब कुछ किया था, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो स्मेल करता है और दोनों काम करने लगते हैं। जेंग ऊपर से देख रहा था और जेंग उसकी सारी हरकतें ऑब्जर्व कर रहा होता है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है इसकी शक्ल बस शियान से मिलती है बाकी कुछ नहीं, शायद मैं गलत हूँ। शियान ऐसे बैठी हुई थी और वो उसकी नजर जाती है लूमिंग के पीछे बैग पे लगा हुआ चोट पे। और उसके बाद उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जहाँ पर एक बंदा उसको बचा के भाग रहा था, तभी उसको गोली लगी थी और वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ था क्या। तभी लूमिंग बोलते कि क्या जानना चाहती हो। तभी वो बोलती है मतलब कभी चोट कुछ लगा था क्या तुम्हारे बैग पे, वही गोली का निशान। वो उसे बोलता है एक बात बताओ। वो बंदा बोला है तुम उसकी फियंसी हो यानी कि तुम शाइफिन नहीं हो। अगर शाइफिन नहीं हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुम शाइफिन होने का ड्रामा क्यों कर रहे हो, लोगों के इमोशन के साथ क्यों खेले हो। बोलते बोलते वो बहुत आगे तक गया। शाइफिन बोलती है देखो सबसे पहली बात तो मैं उसे जानती नहीं हूँ, मैंने ना कभी उसकी शक्ल देखी हुई है, तो मुझे नहीं पता वो किसके बारे में बात कर रहा है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है। शियान को किसी भी कीमत पे लूमिंग के पीछे का स्कार कंफर्म करना था क्योंकि उसे कुछ डाउट हो रहा होता है। इसी बात की वजह से उसका प्लान स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो वहाँ पर वो बकरी को घास देने का ड्रामा करते हुए वो जो घास था वो सीधा लूमिंग के ऊपर गिरा देती है, लेकिन लूमिंग बच जाता है। वो सोचती है ये कितना किस्मत वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं वो सोचती है प्लान भी यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर पाइप था, पाइप ऑन करती है और उसके बाद वो ऐसा ड्रामा करती है जैसे कि गलती से पाइप ऑन हुआ, उसके बाद उससे रुका नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर जो लूमिंग था इससे भी बचने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो ऐसे ड्रामा कर रही थी अरे गलती से हुआ है, माफ़ कर दो मुझे नहीं पता है कैसे बंद करते हैं।
और इसके चक्कर में लूमिंग पूरी तरह से वीक जाता है। और उसके बाद वो भाग के उसके पास जाती है और वो बोलती है आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया, एक काम करो तुम ओपन करो, मैं इसको तुला दूंगी। और उसके बाद तभी उसे रोक के बोलता है रिलैक्स, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। और उसके बाद वो बोलता है मैं नहाने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो चला जाता है। शियान सोचती है ये बंदा इतना कड़ा क्यों है, ये बंदा इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है, इतना स्मार्ट। और उसके बाद सोचती है कोई बात नहीं बच्चों, मेरे पास प्लान है। वॉशरूम में जब वो नहा रहा होता है उस टाइम पे जो शियान थी उसके कपड़े लेके बैठी हुई थी, दरअसल वो कपड़े तो कहीं और होना था। और उसके बाद नहाने के बाद जो लूमिंग था वो आवाज़ लगा के बोलता है मेरे कपड़े पास करो, मेरा टॉवल पास करो। वो उसे टॉवल पास करने के बाद से देखने वाली थी, लेकिन टॉवल वो पकड़ लेता है, लेकिन जो शियान है वो ज़मीन पर गिर जाती है। वो सोचती है ये सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। तभी लूमिंग उसे बोलता है कौन सा प्लान। तभी लूमिंग को शियान देखती है, बंदा तो सिर्फ टॉवल पे था। और उसके बाद वो उससे बोलता है तुम क्या करना चाहती हो, मुझे लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ तो फिसी है ना। ये सुनने के बाद जो हमारा बंदा था उसको शियान बोलती है एक बात बताओ, तुम क्या मुझे यहीं पर ज़मीन पे पड़े रहने देने वाले, उठाओ। वो उसे उठाता है और उसके बाद वो उसे देखती है और उसका जो चोट का निशान था, गन शॉट का निशान, वो देख लेती है। और उसके बाद यही तो उसे पकड़ना था। वो बोलती है मुझे बताओ ये गन शॉट कैसे लगा तुम्हें, ये गोली का निशान कैसे आया तुम्हारे बॉडी पे। और तभी लूमिंग समझ जाता है मैडम क्या करना चाहती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी बंदी थी उसको दिखाता है वो कुछ फोटोज और कुछ डॉक्यूमेंट्स। दरअसल वो एक टायर पंचर वाला था और एक टाइम वो काम कर रहा था, उस समय पे उसे लग गया। दरअसल ये सब कुछ उसका बनाया वो स्टोरी, मतलब शियान को भटकाने के लिए वो स्टोरी बना लेता है। और उसके बाद जो जिस शॉप पे वो काम करने का ड्रामा कर रहा था वो सब का भी डॉक्यूमेंट उसे दिखा देता है। और वो बोलता है तुम्हें क्या जानना था। ये सुनने के बाद शियान सोचते हैं मैंने शायद गलती समझा होगा। और उसके बाद वो बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मैं ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही थी। वो भाग जाती है। और उसके बाद इस बात की वजह से जो लूमिंग है वो समझ जाता है ये साइफर नहीं बल्कि वो कोई और है और वो बहुत स्मार्ट है। इसी बात की वजह से वो भी प्लान करता है कि अब मैं जो भी करूँगा मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, मैं पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा वो सोच रहा होता है। लूमिंग चला जाता है साइफिन के घर पे और उसके बाद उसके वाले रूम पे चले जाता है साइफिन के। और उसके बाद उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करता है और जिसमें उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पता चलता है, जहाँ पर ये पता चला कि जो साइफिन है उसे पाइनएप्पल से एलर्जी है और उसके बाद वो लेफ्ट हैंडेड है। और उसके बाद हम देखते हैं जो शियान थी वो काम कर रही होती है, उसके पास आता है पानी देता है। जैसे वो पानी देता है वो राइट हैंड से पकड़ती है और थैंक यू बोल के पी लेती है। ये सुनने के बाद जो साइफिन थी यानी कि शियान को लूमिंग बोलता है तुम तो लेफ्ट हैंडेड थे, तुम राइट हैंड क्यों यूज कर रही हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम्हें ऐसा लग रहा है। और उसके बाद वो उसके सामने दूसरा हाथ यूज़ करके बोलते हैं कि मैं ना बहुत सुपर फास्ट कैच करती हूँ सब कुछ, इसीलिए मैं दोनों हाथ यूज़ कर सकती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है। वो बोलता है नहीं नहीं। और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारे ऐसे हेड के साइड पे एक तिल था ना, वो कहाँ गया। तभी शियान बोलती है मैंने सर्जरी करवाई, आजकल के ज़माने में तो सब कुछ पॉसिबल है ना। वो सोचता है शायद मैं गलत हूँ। और उसके बाद हमें पता चला जो साइफिन है उसे आइडिया, जो शियान है उसे आइडिया लग चुका था ये कुछ करने वाला, इसीलिए उसने किसी से सब कुछ पता करवाया था कि साइफिन को क्या क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं थी, किस चीज़ से एलर्जी थी और किस चीज़ से नहीं। एट दैट पॉइंट हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो शियान थी उसके लिए वो पाइनएप्पल फ्लेवर कुछ बना के खिलाता है, वो बहुत टेस्टी बन के खा भी लेती है। तभी वो सोचता है कि तुम नहीं खा सकती, पहले तो उसने दे दिया। तभी जो हमारी बंदी थी वो बोलती कि तो क्या दिक्कत है, मैं क्यों नहीं खा सकती। तभी जो हमारा बंदा था वो बोलता है तुम्हें एलर्जी है ना। अचानक से वो खांसने लगती है और उसके बाद वो वहाँ पर वॉमिट करने लगती है, उसकी तबीयत खराब होती है। वो उसे सॉरी बोलता है और वो सब कुछ इसकी वजह से हुआ था। और तभी जो साइफिन थी यानी कि शियान मुझे बोलते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद वो उसे सॉरी बोलता है, उसके मेडिसिन पे मलहम पट्टी करने लगता है, मतलब एलर्जी जो रैसेस आए थे। और उसके बाद जो शियान थी वो बोलती है तुम कब तक मेरा टेस्ट करने वाले हो, तुम करना क्या चाहते हो मुझे बताओगे ताकि मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे मुंह पे आंसर कर सकूँ। वो उसे बोलता है मुझे कुछ चीज़ कंफर्म करना था, शायद मैं गलत हूँ या फिर तुम्हारा जब याददाश्त वापस आ जाएगा उस टाइम पे मैं कंफर्म करूँगा। आई एम सॉरी आज हर्ट करने के लिए, ऐसा वो बोल लेता है। मन में ये सोचती है कि इसका मेरा कोई पास था क्या।
और उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं सियान जो थी वो उठ के आती है तो लूमिंग उसे बताता है उसे इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ेगा, शाम को ही वापस आएगा तो ध्यान रखे। और उसके बाद हम देखते हैं बाद में जब वो अकेली थी उस टाइम पे उसका भाई आके उसका कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी कर रहा था और सियान भी उसका अच्छा खासा इस तरह से उसका फ़ायदा उठा रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं बाद में सियान के पीछे उसके मम्मी उसके माँ और उसके भाई जाते हैं और उसके बाद पैसे मांगने लगते हैं। जब वो पैसे ना होने के बारे में बताती है उस टाइम पे वो लोग उससे उठा लेते हैं, अंधेरे कमरे में बंद करते हैं और जब वो रिंग को दबाने की ट्राई करती है तो रिंग को भी छीन लेते हैं और बोलते हैं जब तुम पैसे लेके आओगे उस टाइम पे यहाँ से निकल सकती हो वरना नहीं। बेचारी सियान बुरी तरह से फंस गई और बोल रही होती कि तुम लोगों को ये हरकत बहुत महंगा पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सियान थी इसके साथ ये सब कुछ होते हुए जेंग भी देख रहा होता है। जेंग मनी मन में सोचता है सियान अंदर से बहुत डरती है, अंदर से उसे ट्रॉमा है तो देखता हूँ क्या होगा। और उसके बाद अब सियान को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत टाइट हो रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लूमिंग लेट नाइट तक भी सियान को ढूंढा था कहाँ गई होगी समझ नहीं आ रहा ना। और अचानक से लड़की गायब हो गई और अभी वो सीसी तक पहुँचता है, सीसी और बीडीसीएफ के बेटी के पास। और उसके बाद वो दोनों भी इतना बता नहीं पाते और उसके बाद वो घर पे जाता है और उसके बाद जो सियान है उसका ट्रैकर ऑन कर देता है तो बाद में पता चला इसने उसे ऑलरेडी उसके सामान में ट्रैक भी लगाया हुआ था ट्रैकर। और बाद में जब तक सियान की हालत टाइट होती है वो अंदर की तरफ जाता है, उस दरवाजे को खोलता है और उसके बाद वो उसे वहाँ से निकालने में कामयाब होता है। और उसके बाद उसकी माँ और उसके भाई को बोलता है तुम लोग साइफिन की फैमिली हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ वरना तुम दोनों को बिल्कुल ना छोड़ता। और हम देखते हैं सियान की हालत बहुत टाइट थी, वो फ्लैशबैक में याद कर रही होती है। अभी भी उसे क्लियर विजन नहीं आ रहा था लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर था कि उसको वो विजन में बहुत अंधेरा कमरा दिख रहा था और बहुत अंधेरी जगह जहाँ पर सियान जो थी उसकी हालत टाइट हो रही थी, उसके अंधेरे कपड़े से बांधा गया था। और उसके बाद वहाँ पर आके एक बंदा उसे बचा लेता है। एजेंट गार्डन हमें लग रहा हो कि ये शायद लूमिंग होगा लेकिन पता नहीं। और उसके बाद जैसे लूमिंग सियान को लेके वहाँ से चला जाता है उसके बाद जेंग उससे घूर के देख रहा होता है और वो मनी मन में ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सियान को भी अंदर से प्यार लगता है और साइफिन को भी, इतना बड़ा कोइंसिडेंस है साव मनी मन में क्वेश्चन कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं सियान को लूमिंग एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है, काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस था और यहाँ पर उसने कुछ डेकोरेशन किया हुआ था। ये देख के जो सियान है उसका मूड थोड़ा सा अच्छा होता है। और उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसे लाइटिंग हो रही होती है और उसके बाद उसके बाल में कुछ लगने की वजह से जो लूमिंग था उसका बाल उसे वो जो भी कचरा था हटा रहा था। और यहाँ पर सियान को ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है इसीलिए वो तो पूरा मतलब पोजीशन में थी लेकिन यहाँ पर बाद में उसका पोपट बनता है। सियान थोड़ी सी एम्बैरेस होती है लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली लूमिंग उसे देखता है और उसके बाद उसे अपने पास खींचता है, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम लोग सच्ची में कपल हो या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कपल होने का। दोनों क्या बोलते वो बोलते कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी वहाँ पर जेंग भी आ पहुँचता है, जेंग इन लोगों को देख रहा होता है, उसे भी लग रहा था कि ये बस मुझे अवॉइड करने के लिए साइफिन होने का ड्रामा कर रही है या सच्ची में। और तभी सीसी बोलती है अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ चीज़ें बताओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर मुझे चाहिए वरना हमें ये लगेगा कि तुम जेंग को अवॉइड करने के लिए कपल होने का ड्रामा कर रही हो दोनों। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं। और इवन सियान भी यही बोलती है क्या क्यों तुम डर रहे हो। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी बोलती है तुम दोनों सबसे पहले कब मिले थे। वो बोलता है 3 साल पहले। मेरे किसी को तो मैसेज की हालत में किस किया था उसे वही याद था इसलिए वो ऐसे ही फेंक देती है लेकिन यहाँ पर ये भी तो मैच हो गया। और उसके बाद तुम दोनों को लगता है ये तो सच्ची में कपल है। और उसके बाद सीसी आखिरी क्वेश्चन पूछती है कि तुम दोनों ने रिलेशन कब किया था। साइफिन बोलती है यानी कि सियान कल रात को और ये बोलता है अभी। दोनों शॉक में कि ये क्या होता मतलब कैसे आंसर हुआ
लेकिन उसी समय पर जो लूमिंग था वो शियान को अपने पास खींचता है और उसे बड़े पैशनेटली किस करने लगता है। और उसके बाद तो सब लोग शॉक में आ जाते हैं और उसके बाद जेंग को भी वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि सीसी बोल रहे थे कि कबाब बेहटी मत बनो। और जैसे वो लोग वहाँ से चले गए उसके बाद वो उसे अपने आप से थोड़ा सा दूर करता है। मार्केट में दिखाया जाता है सब यही बारे में बातें कर रहे थे कि इस साइफन इतनी प्रीति दिख रही है और दोनों कपल अच्छे बन रहे हैं। भले ही ये दोनों 3 साल पहले मिले होंगे लेकिन अब समझ में आ नहीं रहा, वो तो फॉरेन पे रहा था तो फॉरेन में मिले होंगे, ऐसी बातें हो रही होती है। और जेन ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है सियान आ रही थी, वो देखती है वहाँ पर जेंग को देखने का तो उसके मन में यही क्वेश्चन आ रहा था कि यार लड़कों को समझ में नहीं आता ना का मतलब कब से मैं बोल रही इसे शादी नहीं कर सकती लेकिन ये तो इसे मेरे पीछे पड़ गया है। वो सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो देखती है वहाँ पर लूमिंग आ रहा था। लूमिंग को देखने के बाद मन ही मन में सियान सोचती है शुरू हो जा। वो भाग के जाती है बेबी बोल के सबके सामने जाके लूमिंग को हक करती है और बहुत ज़्यादा लबी डबी होने का ड्रामा करती है। सब लोग उनका प्यारे सब लोग खुश भी हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो शाइफिन थी यानी कि सियान घर पे जाती है। घर पे वो देखती है लूमिंग के कमरे में एक लड़की के साथ उसका फोटो है और वो सोचती है 3 साल पहले इसने किस क्या मतलब यही होगी इसकी गर्लफ्रेंड। और तभी वहाँ पर लूमिंग आता है और लूमिंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने जो मुझे किस किया उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं, मुझे पता है तुमने उससे मुझे बचाने के लिए सब कुछ किया हुआ है तो इट्स ओके। लेकिन एक बात बताओ अगर 3 साल पहले तुम उससे मिले थे तो क्या अभी भी तुम्हें उस पर क्रश है? वो बोलता है हाँ, दरअसल वो तो इसी की तो बात कर रहा था क्योंकि 3 साल पहले इसने उसकी जान बचाई थी। और तभी अब ये चीज़ ना सियान को इतना अच्छा लगता नहीं। वो बोलते कि अब दर्जन महीना 3 साल पहले जो लड़की अच्छी है अभी भी अच्छी रहेगी, हो सकता है वो बहुत बुरी बन गई हो तो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनने की बात जो लूमिंग था वो बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मुझे पता है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है और वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। ये सुनने के बाद सियान को और गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कितना लीचर आदमी है। वो बोलती है लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी के इमोशन के साथ इस तरह से खेलना नहीं चाहिए। इट डजंट मीन 3 साल पहले जो लड़की अच्छी थी वो अभी भी अच्छी होगी, हो सकता है कि उसकी शादी हो गई होगी, उसके बच्चे हो गए होंगे। जो सुनने के बाद वो स्माइल करता है। वो बोलने वाला था कि दरअसल मैं तो तुम्हारी तो बात कर रहा था लेकिन उसी टाइम में भी फ़ोन आता है अर्जेंटली। और उसके बाद वो बोलता है मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है तो प्लीज़ बाहर मत निकलना, ठीक है बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। और बेचारी शियान वो तो गलतफहमी पाल के बैठी हुई थी कि ये किसी और लड़की को लाइक करता है। उसे कहीं ना कहीं जलन तो हो रही थी। फिर सोचती है यार मैं क्यों जल रही हूँ, मुझे क्यों जलना चाहिए, ये मेरा कौन सा रियल फियंसी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो किसी गांव की तरफ जाता है। बाद में पता चला एक वही गाड़ी था अननोन गाड़ी जिसपे 2-4 लोग जो शाइफिन यानी कि शियान को ढूंढ रहे थे वही लोग उसको कुछ बता रहे थे लेकिन वो पर्सन गाड़ी के अंदर था तो दिखता नहीं है। और उसके बाद जब लेट हो चुका था और आया नहीं इसी बात की वजह से लूमिंग को हमारी शियान वो रिंग ऑन करती है, वो साउंड जाता है जिसके चक्कर में एक बंदा उसे पीछे से 2-4 लात उसे मारता है, रॉड से उसके सर पे मारता है। बेचारा वहीं पर बेहोश। लेट नाइट तक नहाने की वजह से अब सियान परेशान हो गई। वो सोचती है क्या हो गया, इतना लेट तो उसे करना नहीं चाहिए। वो सोचती है कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया। और इतना लेट अंधेरा और आपको तो पता है ये सियान के लिए इम्पॉसिबल जैसा है लेकिन वो सोचती है उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मुझे अपने डर को साइड पर रखकर उसे बचाने के लिए निकलना पड़ेगा वरना मैं एक इंसान कहलाने के लायक नहीं रहूँगी। ऐसा वो मन ही मन में सोचती है। और उसके बाद वो